नमस्कार, आपका एक बार फिर से जरहट की हिंदी में स्वागत है। वास्तुशास्त्र में घर में सकारात्मकता लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताया गया है जिन्हें करना बहुत ही अनुचित है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई सारे बदलाव भी आए हैं। इसी वजह से कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। जहाँ प्राचीन काल में लोग सुख समृद्धि और अधिक समय तक जीवित रहते थे, आजकल मनुष्य की आयु दिन पर दिन कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिससे उनकी और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और व्यक्ति स्वस्थ और बलशाली रहते थे। आजकल देखा गया है लोगों में कमजोरी आना आम बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सही हुए हैं, जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था। वही आज हमारा विज्ञान हमें बता रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी खाना खाने के तरीके से हमारे ग्रह पर भी इसका असर पड़ता है। आइए हम आपको बताते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और यह कौन कौन से नियम हैं जो हमें करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन के कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष को इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। भोजन कक्ष को कभी भी स्नान घर, शौचालय के ऊपर अथवा शौचालय के नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। भोजन का कमरा कभी भी शौचालय के सामने नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शौचालय की दीवार और भोजन कक्ष की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। भोजन कक्ष का दरवाजा शौचालय के दरवाजे के सामने स्थापित नहीं होना चाहिए। खाना खाते समय पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मान सम्मान की वृद्धि होती है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन लोगों को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां भी हो सकती है। भोजन करने से पहले इन कामों को अवश्य करें। भोजन करने से पहले हाथ पैर मुंह अवश्य धोना चाहिए। ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभ माना जाता है। जल को पंचतत्व में से एक माना गया, अर्थात जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव अच्छे तरीके से होता है और साथ ही आपके मन को भी शांत रखता है। अग्निकोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा आपको स्वप्न दोष भी हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए अथवा खड़े होकर भी भोजन को नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। जिन लोगों को पैसे की तंगी है, जिन्हें धन कमाने की इच्छा है, उन लोगों को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य को आप आमंत्रण दे रहे हैं। यदि आपके घर में कोई टूटे फूटे बर्तन है तो उसे तुरंत ही घर से निकाल देना चाहिए। अपने भगवान को मंदिर में कांच अथवा प्लास्टिक के बर्तनों से भोजन न चढ़ाएं। इसके लिए तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन अथवा चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल सबसे शुभ माना गया है। कभी भी अपने बेड पर बैठकर न खाएं, इससे अन्न का अपमान होता है। इससे राहु और केतु आपसे नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बिस्तर जो है वह ज्यादातर रुई से बना होता है और हमारी ऊर्जा को निकलने नहीं देता। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है और बिस्तर पर भोजन करने से गर्मी हमारे शरीर में ही रह जाती है और जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही बना रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि थाली में ही अपना हाथ धो लेते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। शुक्र और चंद्र ग्रह से अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है। थाली में जूठे बर्तन छोड़ना अन्न का अपमान माना जाता है। इससे माता अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। थाली में जूठा खाना छोड़ना, ऐसा करने से अपमान माना गया है। इससे माता अन्नपूर्णा का श्राप आपको लगता है। इसलिए भोजन को उतना ही लेना चाहिए जितना आपको खाना है।
उससे अलावा ज़्यादा भोजन हमें नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। अन्न को फेंकने से माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद यदि आपको लघु शंका आ रही है तो ज़रूर करना चाहिए, इससे आपका भोजन अच्छे से पचता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भोजन करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।